Good morning students. Welcome to Flexi Coaching Institute. My name is रश्मि शर्मा. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की काव्य खंड का फर्स्ट पार्ट. क्लास 9 के काव्य खंड के फर्स्ट पार्ट में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे साखियां और आज हम उसी का दूसरा पार्ट जो है शब्द वो डिस्कस करने जा रहे हैं. साखियां जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको देखना है तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं. आज हम शब्द को डिस्कस करेंगे. कबीर दास जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने बाह्य आडंबरों के खिलाफ हमेशा लिखा है और उन्होंने एक सात्विक चीजें दी हैं, लोगों को सोचने समझने की शक्ति दी है कि वो किस तरह से अपना जीवन जी सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से डिस्कस करेंगे. और उन्होंने हमेशा सौहार्द बनाने की कोशिश की है. यानी हम ये कहेंगे कि जिस तरह की चीजें होती हैं समाज में कि हमेशा हम एक दूसरे के धर्म को खींचते रहते हैं, बुरा बताते रहते हैं, तो कबीर दास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने हमेशा सौहार्द बनाने की, परस्पर प्रेम बनाने की कोशिश की है और काफी हद तक वो उस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं. तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो हमें, अगर हम उनको ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो हमें जीवन जीने की एक बहुत ही बेहतरीन दिशा देते हैं. तो हम शुरू करते हैं. शब्द का जो फर्स्ट पार्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में. मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में. ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में. कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में. तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है हमारी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में. तो आप हम सब देखते हैं कि समाज में हम सब लोग सुबह हम आरती करते हैं, शाम को हम पूजा करते हैं या फिर सुबह शाम हम नमाज पढ़ते हैं. तो यहाँ पर कबीर दास जी जो हैं वो ईश्वर के हवाले से, ईश्वर की साइड से ये कह रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है. कभी तू मस्जिद में जाता है, कभी तू देवालय में जाता है अर्थात मंदिर में जाता है, कभी तू काबे में जाता है, कभी तू कैलाश में जाता है. कैलाश आप जानते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा सब करते हैं जो शिव जी का स्थान माना जाता है कि हमारे ग्रंथों के अनुसार कि शिव जी वहाँ पर निवास करते हैं. और काबा आप जानते हैं कि सऊदी अरब में है, जहाँ पर मुसलमान भाई जो हैं वो अपना उसको पूजा स्थल मानते हैं. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ना तो ईश्वर काबे में है ना ही कैलाश में है. ईश्वर जो है वो हमारे अंदर है, तो हम उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं. ईश्वर हमारे अंदर कैसे है? हम सब ईश्वर का अंश है. अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माने तो ये कहा जाता है कि हम जो आत्मा है वो परमात्मा के पास से आए हैं, उनका ही अंश है और हम हमेशा वापस भी वहीं जाते हैं. यानी हम अपना जीवन जीने के बाद वापस उन्हीं के चरणों में जाकर समर्पित हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है. तो हम ईश्वर को बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? ईश्वर तो हमारे अंदर है. दूसरी बात, हम अपने अगर कर्म सही रखते हैं, अगर हम ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, हम लालच के वशीभूत होकर किसी का कोई नुकसान नहीं करते, तो और हम गरीब लोग जो हैं, जो दर्द में हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनको वास्तव में हमारे मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करते हैं, उनके चेहरे पर हम खुशी ला पाते हैं. तो यही सच्चे अर्थों में क्या है? यही सच्चे अर्थों में पूजा है. यही काबे और कैलाश में जाकर हमें पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है? हमें अच्छे कर्म करने हैं, तो हम खुद ही ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे. उसके बाद, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में. तो ना तो अगर हम कहते हैं कि हम योग करते हैं तब हमें ईश्वर मिलेंगे तो ये भी गलत है. अगर हम कहते हैं कि पहले जैसे होता है, अब भी होता है कि साधु महात्मा होते हैं, वो घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं जंगल में, वहां बैठकर पूजा करते हैं. तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि सब गलत है, इससे कुछ नहीं होता. ये तो हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं अपनी. हमारा फर्ज क्या होता है? अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने बुजुर्गों की देखभाल करना, उनके लिए सभी सुविधाएं, सभी कार्य करना. तो अगर हम इस सबको छोड़कर जंगल में जाकर
धुनी रमा लेते हैं, तो ये इससे हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे। और अगर हम क्रियाकर्म करते हैं, क्रियाकर्म का मीनिंग क्या है कि हमने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए या हमने काले वस्त्र धारण कर लिए, गले में बहुत सारी मालाएं डाल ली, काला या कोई किसी और कलर का हमने बड़ा सा टीका लगा लिया माथे पर, और हम कोई भी वाद्य यंत्र जैसे होते हैं वो बजाते हुए सड़कों पर घूमने लगे, तो इससे हम सिर्फ आडंबर रच रहे हैं, इससे हमारा मन साफ नहीं होता, हम ईश्वर नहीं मिलते। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे में खोजने की इच्छा है ईश्वर को, तो तुम्हें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो पल भर में ही मिल जाते हैं। लेकिन आपको खोजना आना चाहिए, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि सुनो भाई साधो, कि सभी साधु संत लोग जो हैं वो सब सुने कि सब श्वासों की श्वास में, कि जो ईश्वर है वो तो हमारी हर सांस में है। जब हम सांस लेते हैं तो वो क्योंकि हम उसका अंश हैं, तो वो हमारी हर सांस में है, तो हमको उसको बाहर तलाशने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई, संत जो भी हैं, साधु महात्मा जो भी हैं, और संत यहाँ पर सबके लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं कि सभी संत हैं। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी हमें सच में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जैसे आपने देखा है कि कभी आंधी या तूफान आता है तो क्या होता है, अगर कोई झोपड़ी है, कोई कमजोर मकान होता है, तो उसके ऊपर जो घास फूस लगी होती है, उसके अंदर जो बल्लियां के सहारे जो छप्पर बना के रखा हुआ होता है, वो क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। जैसे तेज हवा आएगी वो उड़कर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने उसको उसके जो झोपड़ी है उसको इंसान के समान माना है, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या होता है, जो भ्रम की टाटी है, यानी जो छप्पर है, जो भ्रम हमारा, जो हम सोचते हैं कि बस जो कुछ है वो क्या है, इसी दुनिया में है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, हम हमेशा इसी में उलझे रहते हैं। तो ये जो भ्रम है ये हमारा क्या होता है, टूट जाता है। और माया, जो माया होती है, जो हम मोह माया में हम बंधे रहते हैं, हमेशा हम यही सोचते रहते हैं कि बस मुझे यहाँ से लाभ हो जाए, मुझे यहाँ से लाभ हो जाए, और मुझे ही लाभ हो जाए, दूसरों को हानि हो जाए। तो ये जो माया मोह होता है हमारा, ये इसकी जो रस्सियां हैं, जैसे हम रस्सियां बांध कर रखते हैं झोपड़ी में, तो वो जो रस्सियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और जो छप्पर है वो उड़ जाता है, यानी जो भ्रम है, जो लालच है, वो सब हमारा उड़ जाता है। उसके बाद दूसरी लाइन में देखते हैं, हिति चिति की दो थुनी गिरानी, मोही बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा। कि जो हमारा मन है वो हमेशा दो अर्थों में काम करता है। जैसे आप सपोज करिए कि आप कोई गलत काम करते हैं, आपने बराबर में जो बच्चा बैठा है उसका पेन चुरा लिया है, ठीक है, तो आपने चुरा तो लिया है, लेकिन आपका मन जो है वो बार बार आपको इंडिकेट करता रहता है, कहता रहता है कि नहीं तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन से आवाज आती है, वो हमें इंडिकेट करती है कि हमने गलत किया है। दूसरी बात, जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम डर जाते हैं। अगर हमने कोई गलती नहीं की और कोई हमें आवाज लगाता है तो हम आराम से जाके खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बताइए क्या कहना है। लेकिन अगर हमने कोई भी गलती की हुई होती है और कोई हमें आवाज लगाता है तो हम पसीना पसीना हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हाय हमारी चोरी तो नहीं कहीं पकड़ी गई। तो ये जो मन है इसमें दोनों चीजें रहती हैं, और ये दोनों जो चीजें हैं ये हमें हमेशा अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है। कभी हमें लगता है कि ये सही है, कभी हमें लगता है कि ये सही है। तो ये जो मोह का बलिंडा टूटा, तो जो मोह की बीच में एक बल्ली लगी हुई है उस झोपड़ी के अंदर, हमारा शरीर जो है, हमारा जो मन है वो क्या है, एक झोपड़ी से तुलना कर दी कबीरदास जी ने। तो जो वो बीच में एक
बल्ली लगी हुई है वो भी टूट जाती है, और हमारे मन की जो दोनों स्थितियां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो तृष्णा है, तृष्णा क्या है कि हम हमेशा इसी संसार में उलझे रहते हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमने 1 रुपया कमा लिया तो हम 2 की इच्छा करते हैं, 2 कमा लिए तो 3 की इच्छा। अर्थात ये तृष्णा जो है वो हमारी करोड़ों तक भी पहुंच जाएंगे तब भी हम और ज्यादा पाना चाहते हैं। हमारी जो तृष्णा है वो कभी नहीं मिटती। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो तृष्णा का छप्पर है ऊपर से वो उड़ जाता है, और कुबुद्धि यानी सुबुद्धि तो ये है नहीं, इतना लालच, इतना समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, वो जो कुबुद्धि है उसका भांडा जैसे ऊपर से गिरता है तो टूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्ची चोए ना पानी। और उसके बाद जैसे आपने देखा है कि जब आंधी आती है तो आंधी के बाद क्या होता है, फिर अगर किसी का कोई सामान उड़ गया है, चीजें बिखर गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से सफाई करते हैं, हर चीजों को व्यवस्थित करते हैं। तो ऐसे ही आंधी खत्म होने के बाद ज्ञान की आंधी आई, और जो ये मोह है, ममता है, तृष्णा है, अभिलाषाएं हैं हमारी जो चारों तरफ बिखर गई हैं, उनको हम क्या करते हैं, हम उनको सबको समेट लेते हैं। वो जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया उसको हम सब साफ करके सुंदर बना लेते हैं, और कभी फिर पानी नहीं पीता। पानी चुए ना पानी यानी हमारी छत से पानी नहीं टपकता। हम सारी चीजों को व्यवस्थित कर लेते हैं, मजबूत बना देते हैं। तो ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है, सब कुछ मजबूत हो जाता है। उसके बाद कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। तो यानी जो भी कूड़ा करकट है, जो भी मोह ममता है जो चारों तरफ हमें बांध के रखती है, जो लालच है, वो क्या होता है, वो सब समाप्त हो जाता है हरि की गति जब जानी। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो सारी ये सब चीजें जो हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो क्या होता है कि आंधी आने के बाद क्या होता है, बारिश होती है, वर्षा होती है, जल बरसता है, और उस जल में जो अब यहाँ पर प्रतीकात्मक है कि हम सिंपल जल की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है उसके बाद प्रेम रूपी जल बरसता है। और प्रेम रूपी जल बरसने के बाद क्या होता है, जो प्रेमी होता है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो उस जल में पूरी तरह भीग जाता है, और बहुत ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति क्यों होती है, क्योंकि जो इतनी बुराइयां हैं, जितनी अव्यवस्था है, वो तो सब खत्म हो गई। अब क्या बचा, अब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई, हरियाली ही हरियाली हो गई बारिश होने के बाद, और सब कुछ बहुत सुंदर हो गया। तो इसलिए उस व्यक्ति को जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी मिलती है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। जैसे आंधी आने के बाद सब कुछ तितर बितर हो गया था, कूड़ा करकट फैल गया था, आंखों में भी रेत भर गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन अब बारिश होने के बाद सब कुछ धुलकर साफ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और फिर उसके बाद सूर्य रूपी जो ज्ञान है वो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, और जो बुराई रूपी अंधकार है वो क्या होता है, जब सूरज उदय होते हैं तो क्या होता है, अंधकार जो है वो भाग जाता है। तो ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जब चारों ओर फैलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और अंधकार समाप्त होने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर सारी बुराइयां, सारी जो भी मोह है, ममता है, माया है, जो भी बुरी चीजें हैं, वो सब समाप्त होने के बाद सब कुछ सुखद हो जाता है। और उसका जो अनुभव होता है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें, दोनों शब्द जो हैं वो डिस्कस कर लिए, जो भी कबीरदास जी ने कहा।